जैसा कि आप सभी जानते हैं अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है और धूप में अभी से इतनी तेजी आ चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जून में गर्मी का क्या आलम होगा। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको झांसी की कुछ ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि इस भीषण गर्मी में झांसी की जनता अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत कर रही है। और अब हम यहाँ से आपको सीधे लेकर चलेंगे झांसी रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमारी संवाददाता ऋचा राठौर मौजूद है। वो आपको वहाँ पर बताएंगी कि इस गर्मी में यात्री कैसे सफर कर रहे हैं। दर्शकों, इस समय हम झांसी के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अब आइए हम आपको स्टेशन के अंदर ले जाते हैं और वहां के यात्रियों से पूछते हैं कि इस बढ़ती गर्मी में उनका क्या हाल है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। अब आइए यहाँ के यात्रियों से हम बात करते हैं। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं केरला से आ रहा हूँ। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? प्रॉब्लम। आप जान रहे हैं कि इतना कोरोना बढ़ रहा है, आपको अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मास्क लगाइए अपना। Your attention please is arriving shortly on platform number 1. इतनी गर्मी बढ़ रही है और कोरोना का भी कहर दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आपको सफ़र करना पड़ रहा है? वो मैं मतलब घर पे जा रहा हूँ। काम खत्म हो गया मेरा काम। वो काम करते थे, काम खत्म हो गया, अब घर मतलब गाँव जा रहे हैं। ठीक है। आपका नाम? सुजीत शर्मा। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क खा रहा था इसलिए नहीं लगाया। तब भी आप अपना मास्क लगा के रखिएगा, ठीक है? वैसे तो मास्क मैं लगा के चलता हूँ, पर खा रहा था इसलिए निकाल दिया। ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा, आप जान रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है और ट्रेनें भी इस गर्मी के कारण बहुत गर्म हो जाती हैं, तो आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियों को तो सामना जब ट्रेन जब बंद रहती है तभी परेशानी होती है, जब चलती है तो वैसे हवा लगता तो परेशानी नहीं होती। कभी कभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है तो परेशानी होती है। वैसे रिजर्वेशन इसलिए नहीं होती है, लगभग जब चालू में आते हैं तो होता है ज़्यादा प्रॉब्लम। जी शुक्रिया। आपका नाम? राकेश यादव। इतनी गर्मी हो रही है तो आप कैसे सफ़र करते हैं? कमाना तो जाना ही पड़ेगा, कमाना पड़ेगा तभी चलेगा। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पे यात्रियों ने बताया कि उन्हें कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, उन्हें कमाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है और ऐसी गर्मी में भी कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं। अब आइए हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं सीपरी बाज़ार के ऑटो स्टैंड, जहां पर हमारी संवाददाता अरीवाली मौजूद है जो आपको गर्मी के हालात से रूबरू करवाएंगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे ऑटो चालक खड़े हुए हैं। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में वो लोग अपने घर का कैसे गुजारा करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? इतनी गर्मी में सवारियां भी आप लोगों को काफ़ी कम मिलती होंगी, तो इतनी गर्मी में कितना इंतज़ार करना पड़ता है सवारियों के लिए आपको? सवारी के लिए हमें करना पड़ता है 4 से 5 घंटे इंतजार। कोरोना का फिर से वैसे ही प्रभाव बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे आपको किराया भी उतना ही है या किराया और बढ़ाएंगे आप लोग? नहीं जी, हम कहीं बढ़ाएंगे। आपका नाम? मोहम्मद साजिद। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको सवारियां भी काफ़ी कम मिलती होंगी, कितना इंतज़ार करना पड़ता है सवारियों के लिए आपको? करना 3 घंटे में आता है नंबर हम लोगों का। कोरोना भी फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसे में सवारियां ऑटो में बैठने से हिचकिचाती हैं, तो किराया क्या फिर से और बढ़ेगा या वही रहेगा? अभी हम लोगों के हाथ में थोड़ी ना है किराया, अध्यक्ष के हाथ में रहता है किराया, तो अध्यक्ष बढ़ाते हैं, जो नेता है गाड़ियों पे। आपका नाम? सतीश सिंह यादव। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होते हैं, आपको किन किन परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है? बहुत सी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पेड़ की छाँव नहीं है, सवारी यहाँ पे आग में तपती हैं, धूप में। हम लोग परेशान इतने ज़्यादा हैं कि सवारियाँ नहीं है। कोरोना काल की वजह से बिल्कुल हमारा बिजनेस धंधा व्यापार चौपट हो चुका है, घर में काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो अभी कोरोना की भी बहुत ज़्यादा मरीज़ फिर से निकल रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग ऑटो का किराया और बढ़ाएंगे या वही रहेगा? मैम ऐसा है कि डीजल के रेट बढ़ेंगे, धंधा होगा नहीं। जैसे अभी हम लोग 6 से 5 सवारी कंपलसरी ले जाते थे, अभी 3 सवारियाँ ले जा रहे हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क सब अवेलेबल है मेरे पास में। हम लोग सभी व्यवस्थाएं रखते हैं। तो अब ऐसे में हम लोग करेंगे क्या? या देखेंगे माहौल को देखते हुए किराया बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ता है भाई, सवारी नहीं देगी, पैसा नहीं देगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर कुछ मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी संस्था के द्वारा कुछ भी आप लोग के लिए प्याऊ वगैरह की व्यवस्था नहीं कराई जाती है यहाँ पे? कुछ व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पे कोई मटका रखा हुआ है, ना हेडपम्प है, ना नल का पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को राम मंदिर से पानी भर के लाना पड़ता है। गर्मी का माहौल है, वो बोतल भी गर्म हो जाती है 5-10 मिनट के अंदर। कोई व्यवस्था नहीं है।
जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर ऑटो चालक कितने परेशान हैं। किसी भी संस्था द्वारा इनके लिए ना तो प्याऊ की व्यवस्था कराई जाती है और यहाँ ऑटो में बहुत ही ज़्यादा अभी किराया भी कम है, जिससे ये लोग अपने घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। और ऐसे में कोरोना के मरीज़ बढ़ते हुए लोग ऑटो में बैठने से भी हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह से इन लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। अब चलिए हम आपको यहाँ से सीधे लेके चल रहे हैं सीपरी बाज़ार और वहाँ चल के वहाँ पे दुकानदारों से बात करते हैं कि उनको इस गर्मी में उनका क्या हाल है। क्या नाम? मोहम्मद मुमताज़। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे टाइम में आपके पास ग्राहकी रोज़ में कितनी हो जाती है? अभी तो ग्राहकी जो ऐसा समय चल रहा है इसमें तो बहुत ही कम हो रही है, पर फिर भी हाँ ठीक है, पहले से जितनी होती थी उससे बहुत कम। क्योंकि कोरोना के टाइम में ऐसे में लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कुछ असर पड़ा होगा? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ा। बस यही है कि कोरोना की वजह से जो पब्लिक निकलती थी वो कम निकल रही है। आपका नाम? मोहम्मद यासिर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे में ग्राहक भी बहुत कम निकल रहे हैं, तो रोज़ में कितनी आपकी ग्राहकी हो जाती है? ग्राहकी बिलो 50% हो गई है गर्मी और कोरोना की वजह से। जो आमदनों में ग्राहकी रहती है उसकी आधी भी नहीं रही है। तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है आपकी इनकम पे। जैसा कि अभी आपने सुना, सभी दुकानदारों ने बताया कि इस कोरोना काल में उन लोगों की जो इनकम थी वो 50% भी ही रह गई है और गर्मी का भी अलग कहर है, तो उसके वजह से और ग्राहक कम आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बाज़ार में वो कम निकल रहे हैं। अभी से गर्मी का ये हाल है, जून में जाके गर्मी अपना क्या रूप लेगी हमें ये देखना होगा। कैमरामैन रिचा राठौर के साथ मैं रीबा अली, बुंदेलखंड बुलेटिन झांसी।